बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर पर घुसकर चोरी करने की कोशिश करना और खुद को बचाने के लिए उन पर हमला करने के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने शरीफुल इस्लाम नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया था। अब उनके वकील ने उनकी जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में लगाई है। उनके वकील विपुल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने शरीफुल इस्लाम के लिए जमानत की अर्जी लगाई है, क्या ग्राउंड्स हैं उस केस में? उसका कहना है, उसके साथ हमने जो इंटरव्यू किया, उसने जो हमको इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसका ये मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ही इज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, ऐसा उसका दावा है। उसका ऐसा कहना है कि उसको किसी ने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देके उसको ये मामले में फंसाया है। ऐसा उसका हमको उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसी बेसिस पे और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमने वो सब उसका बेल एप्लीकेशन फाइल किया है। मतलब आपके पास वो तमाम ग्राउंड्स हैं जिससे ये आप साबित करेंगे कि आपका जो क्लाइंट है शरीफुल इस्लाम, जिस पे बड़े ऐसे आरोप हैं कि वो बिल्डिंग क्लाइम करके ऊपर तक गया, चोरी करने की कोशिश की, फिर सैफ अली खान पर हमला किया। आपने पूरे एफआईआर के कंटेंट को भी उसमें मेंशन किया है, क्या कुछ उसमें मेंशन किया आपने? हमने वही जो केस प्रोसिक्यूशन ने बनाई है, वो केस में जो धाराएं लगाई गई है, वो धाराएं इसके खिलाफ अट्रैक्ट नहीं होती है प्राइमा फेसी। जो ये ऐसा एक सिंपल मैटर था, उसको सिर्फ सेलिब्रिटी होने की वजह से, विक्टिम सेलिब्रिटी होने की वजह से इसको ग्रेवर उसका स्वरूप दिया गया है, ऐसा हमने बताया है। इस केस में शुरुआत में बीएनएस की धारा 109 नहीं लगाई गई थी, क्या वो अब जोड़ दी है पुलिस ने? अभी चार्जशीट आने तक उसके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिपोर्ट आज तक कोर्ट में आया नहीं है। लेकिन एमएम साहब के ऑर्डर में उसका प्राइमा फेसी जिक्र हुआ है कि 109 का प्राइमा फेसी उनको ऐसा लगा था उसके रिमांड के दौरान कि उन्होंने लगाना चाहिए था। उस टाइम तक पुलिस ने नहीं लगाना चाहिए था, ये उनका कहना था। क्या लगाया था या नहीं? नहीं, तब तक नहीं लगाया था ना। अच्छा, अभी भी नहीं लगाया? तब तक तो नहीं लगाया था। अभी चार्जशीट आएगी तो पता चलेगा कि लगाया है कि नहीं। Considering his nature of injuries, it is quite impossible to invoke section 109. पुलिस का ऐसा दावा है कि जब ये घटना हुई उस दौरान वहां पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए। शुरुआत के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, लेकिन बाद में ये दावा किया गया कि फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अगर इस तरह का प्रेजेंस है, इस तरह की चीजें, और सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है जब उसका आइडेंटिटी परेड उसका हुआ, उस वक्त 2 लोगों ने पहचान लिया कि ये वही शख्स थे, उनके एम्प्लॉइज थे। उन्होंने अभी ये इतना सिंपल मैटर है ना, इसको पहचानने के लिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके फोटोग्राफ्स पूरे मीडिया में, पूरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश हो चुके हैं। उसके बाद ये आईडी परेड ये सिर्फ फार्स है, तो उसको पहचानना ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिंगरप्रिंट्स की बात अभी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो चार्जशीट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी आज हमारे पास। चार्जशीट आने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। कब हियरिंग है इस पूरे मामले की कोर्ट ने? फर्स्ट ऑफ अप्रैल को उसका मामला रखा गया है। उस दिन वो मामले में पुलिस का रिप्लाई आने के चांसेस है। रिप्लाई आने के बाद वो मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, उस टाइम हम आर्ग्यूमेंट करेंगे। क्या आपका एप्लीकेशन में ये भी कहना है कि वो बांग्लादेशी नहीं है, या फिर सिर्फ इतना ही कहना है कि वो इस केस में फंसाया गया है? नहीं, ऐसा हमारा कहना नहीं है। वो बांग्लादेशी नहीं है, उसको ये केस में फंसाया गया है। वो बांग्लादेशी है कि नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर रहे हैं, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट सब दिए। आपका बेल का ग्राउंड सिर्फ यही है कि वो उसमें? यस, प्रिंसिपल ऑफेंस में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बांग्लादेशी होना इज नॉट प्रिंसिपल ऑफेंस। यस, थैंक यू। कैमरा अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.